नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू और आज इस वीडियो में बात करेंगे धान की खेती के बारे में। और धान की खेती में हम किस तरीके से क्या देख रेख करते हैं और क्या करना चाहिए जिससे पैदावार हम को ज़्यादा मिल सके। साथियों, खास तौर पर क्या होता है कि धान की खेती के अंदर बहुत सारे किसानों का मानना है कि जब बिजाई या पौध की रुपाई करते हैं उस समय धान के अंदर जो स्टार्टिंग का समय है 30 दिन या 35 दिन या 40 दिन तक किसान भाई मानते हैं कि 40 दिन तक इसको जो खुराक है वो देनी चाहिए। उसके बाद में इसको खुराक देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी मेरे विचार से भूल हम इसे कह सकते हैं। और ये भूल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि साथियों, जो हमारी को उम्मीद होती है और जो निसारा निकलता है धान का, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं निसारा निकलना शुरू हुआ है। ये मुच्छल धान है 1401। तो साथियों, हमारे को इस समय क्या करना चाहिए जिससे हमारे को पैदावार ज़्यादा मिल सके। इस संबंध में इस धान के अंदर क्या प्रोडक्ट डाला गया है, इन्होंने किस तरीके से रिजल्ट लिया है और ये हर बार की तरह इस बार भी क्या करेंगे या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। मेरे साथ धान के एक्सपर्ट सरदार सुमित सिंह विर्क जी हैं। तो सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरबी सलाहकार यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आप आए हमारे पास जानकारी के लिए। तो सुमित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो धान है बहुत अच्छा कंडीशन में आपका धान खड़ा हुआ है। इसमें आपने कौन सी फुटाव के लिए या कौन से रासायनिक का या खाद का प्रयोग किया है? सर, पिछले 3-4 सालों से मैं रासायनिक जो दवाइयाँ हैं उनका बहुत कम प्रयोग कर रहा हूँ। विशेषकर जो फुटाव के लिए डाली जाती है उनका भी जो है बहुत कम प्रयोग मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी। उसका मेरा मानना ये है कि जब से धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट आया और नॉलेज बढ़ी तो पौधे को जो ज़रूरी है वो है खुराक। तो उसी खुराक पर ध्यान देते हुए जो फर्टिलाइज़र आते हैं हमारे, वो फर्टिलाइज़र डालता हूँ। और अगर कुछ, क्योंकि 1401 बासमती है तो इसमें कुछ फंगीसाइड यूज़ करने पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे जो फंगीसाइड आते हैं हमारे ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, वो एक बार डाल देते हैं तो उससे ये अच्छा ग्रोथ कर जाता है। अब लास्ट में आके भी, क्योंकि ये गोबावस्था बोलते हैं इसको, अब भी इस धान को जो है खुराक की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस समय क्योंकि दाना बनना है और दाने की क्वालिटी बननी है और दाने का वजन बनना है, तो उसके लिए हम इसमें कैल्शियम नंबर 1 और नंबर 2 पोटाश, ये 2 तत्व हैं जो वो हम डालते हैं जी। उनका फ़ायदा ये है कि वो चमक बनाता है दाने की, पोटाश है जो। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम का काम क्या है, जैसे दोधा बनता है, चावल का पहले दोधा बनता है और दोधे के बाद वो दाने में कन्वर्ट होता है। तो वो कैल्शियम जब डालते हैं तो वो जो दोधा अवस्था है उसमें वो दोधा अधिक बनेगा तो उसका वजन भी और उसका साइज भी अच्छा बढ़ेगा। तो मुख्यतः ये 2 जो प्रोडक्ट अपने फर्टिलाइज़र हैं और पोषक तत्व है, ये ज़रूरी है, इस टाइप ज़रूरी है। सुमित जी, एक और पूछना चाहूँगा, आपने मैक्स क्रिस्टल और बायोप्रो का प्रयोग किया, उसका क्या रिजल्ट आपको मिला है? जिसमें नहीं किया और जिसमें किया उसमें क्या आपको डिफरेंस दिखा जी? थोड़ा मैक्स क्रिस्टल अगर आप 40 दिन के धान को डालते हैं तो उससे क्या है, क्योंकि उसमें एनपीके और कई तरह के ह्यूमिक एसिड है, वो एसिड जो है इसकी ग्रोथ में थोड़ा वृद्धि करते हैं और उनके कल्लों में भी वृद्धि करते हैं। कल्लों की संख्या बढ़ाते हैं मतलब। हाँ, तो इसका हरापन भी थोड़ा लाते हैं। बायोप्रो में जैसे माइकोराजा, हाँ, माइकोराजा जो है वो भी अच्छा है, क्योंकि जो माइकोराजा है वो जड़ों का विकास अच्छी तरह से करवाता है। और जो आपकी ज़मीन में खुराक पड़ी हुई है, पौधे को उसको डायरेक्ट लेने में दिक्कत होती है, लेकिन माइकोराजा उसको सरवाइव करके कन्वर्ट करके पौधे को देता है। तो वो भी इस तरह से बेनिफिट करता है। और स्टार्टिंग की स्टेज में जैसे हमारा जो एरिया पड़ता है ये राजस्थान के टच में, तो यहाँ बारिश भी बहुत कम होती है। तो माइकोराजा जब पानी की कमी आती है तो उसमें भी एक अच्छा रोल अदा करता है जी। सुमित जी, एक मतलब अभी जैसे आपने बताया कि कैल्शियम का और पोटाशियम का बड़ा महत्व है, यानी मतलब फसल के जब निसारा निकलना या गोब अवस्था हम बोलते हैं, गोब अवस्था से ही पता चलता है कि गोब
या गर्भ एक ही मतलब पहलू है, एक ही तथ्य है इन दोनों का भी। गौ अवस्था या गर्भ अवस्था है, उसमें हमारे को खुराक की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा पड़ती है, चाहे वो पशु है, चाहे इंसान है, चाहे वो फसल है, उसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है जिससे दूध की मात्रा बढ़े, और पोटाशियम की ज़रूरत पड़ती है जिससे दाने का वजन भी बढ़ता है और चमक भी बढ़ती है, जिस तरीके से आपने बताया। बिल्कुल। तो सुमित जी, अभी मतलब न्यूट्रिशन का उसमें फोलियर छिड़काव करना चाहिए या नीचे से ज़मीन में डालना चाहिए? आप क्या करवाते हो, क्या करते हो? देखिए, ये अवस्था अभी हमें समझनी पड़ेगी। तो किसान भाई बहुत सी गलतियां करते हैं। अभी कल की बात है, मैं किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था पंजाब में, तो वो कह रहे थे कि हमारे को आसपास के जो पड़ोसी हैं हमारे, वो कह रहे हैं हम 2-3 सालों से अभी डाई डालते हैं। हाँ ठीक है, वो कहते हैं अभी डाई डाल रहे हैं हम, बहुत गलत कर रहे हैं। आधा नहीं डालना चाहिए बिल्कुल। तो इस टाइम मैंने उनको बोला कि इस टाइम डाई का क्या रोल है। इस टाइम तो जो पोषक तत्व चाहिए वो देने हैं, और वो पोषक तत्व भी जमीन की बजाय अगर पौधे पे गिरेंगे, पत्तों के माध्यम से मिलेंगे तो वो जल्दी रचेंगे, और क्योंकि ग्रोथ कर चुका है जमीन पे तो वैसे भी नहीं जाएगा। अगर वैसे हम फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो तो ऊपर रह जाएगी 20-30%, कुछ जाएगी वो बीच में से हिल के, तो वो पत्ते उसमें जलने का भी एक कारण रहता है। जैसे यूरिया डालते हैं लोग, तो पत्तों में जो सूखने लग जाते ऊपर से पत्ते। तो ये पोषक तत्व इस टाइम देने में घुलनशील पोषक तत्व दे, जो फोलियर स्प्रे के माध्यम से दिए जा सके। बिल्कुल, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसे सुमित सिंह जी ने बताया हमारे को कि इन्होंने स्टार्टिंग लेवल पर कुछ बैक्टीरियल फर्टिलाइजर खाद का प्रयोग किया, जैसे बायोप्रो, माइक्रोराजा आता है, क्रिस्टल, एजेक्टोबैक्टर और प्लस न्यूट्रिशन इन्होंने अपने खेत में डाले। तो इनके जो कल्ले हैं धान के काफ़ी संख्या के अंदर है, फुटाव जो हम जिसे बोलते हैं काफ़ी अच्छा है, और धान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है, निसारे की अवस्था में है। और इन्होंने बताया कि अगर इसकी पैदावार अच्छी लेना चाहते हो तो अभी एक फोलियर स्प्रे जिसमें न्यूट्रिशन बेस्ड, जैसे मैक्स पावर कंसोर्टिया, मैक्स क्रिस्टल, जिनमें 13 के 13 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, NPK बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और कैल्शियम की बात करी तो साथियों इको कल्सी के नाम से, मैक्स कल्सी के नाम से चिलिटेड कैल्शियम 10% चिलिटेड कैल्शियम आता है, उनका प्रयोग करें आप। और इसका प्रयोग मैं काफ़ी किसान भाइयों को करवा चुका हूँ, शानदार रिजल्ट भी हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ये इनका प्रयोग आप करके लास्ट में एक छिड़काव, सुमित जी एक छिड़काव करें या 2 छिड़काव करें, इसके बारे में क्या कहना आपका? ये है कि जब गर्भावस्था आ जाती है तो ज़्यादातर जो वैरायटियाँ है, जैसे कुछ वैरायटियों को छोड़ के, तो वो 30-35 दिन में तैयार हो जाती है। और जो जैसे ये 1401 है या कुछ और है लंबी वैरायटियाँ जो, वो क्योंकि इनका निसारा भी बड़ा स्लो होता है। अब आप देख रहे होंगे कोई निकल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से निकलेगा, ये लंबा टाइम लेगा। और इसके जो पकने की अवस्था है ये कम से कम 40-45 दिन का टाइम ले जाता है। तो उसको देखते हुए एक ही स्प्रे वैसे तो बहुत होएगी, क्योंकि 1 मंथ का टाइम है। नहीं, ये स्प्रे करने का जो सही समय है जब निसारा पूरा हो जाए उसके बाद करें, या नहीं, उससे पहले करें। अभी जैसे अभी आपके धान की कंडीशन है जब मतलब 5% 10% निसारा हो रहा है, उस टाइम उसी टाइम कर दो, क्योंकि जब इसमें अपना ये निकलना शुरू हो जाता है, इसमें फूल बनने वो लग जाता है, तो उस टाइम क्या है बूर लगता है उसको। बूर जब बनना शुरू हो जाता है तो उस टाइम स्प्रे करना नुकसानदायक भी होता है। उस टाइम अगर बारिश भी होती है और स्प्रे भी होती है, तो ये दोनों मतलब ये बोर बनने से पहले स्प्रे कर दें। बोर बनने से पहले स्प्रे होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे ही अभी धान के अंदर 1-2% जब इसके निसारा निकलना स्टार्ट हो, उसी समय आप मैक्स पावर कंसोर्टिया और इकोकल्सी का छिड़काव करें, जिसके अंदर सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशन हैं, पोषक तत्व है, प्लस 10% चिलिटेड कैल्शियम आपको मिलेगा। और पोटाशियम का इस्तेमाल करें, जिससे दाने के अंदर आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो ये था आज का विचार हमारा, और हमारे साथ धान के एक्सपर्ट सुमित सिंह जी थे, जिन्होंने अपने खेत में अच्छा धान लगा रखा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। अन्य खेती बाड़ी संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो और लाइक ज़रूर करें। और साथियों, आपका कीमती सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश भांबू।